अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सब लोगों को ठीक ठाक ही रखे। तो जी आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दुरूद इब्राहिमी, जो कि एक मेडिकल है और इसका सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि मेरे सामने की बात है और मेरे ही अब्बू के साथ पेश आया कि ये उससे उनको कैसे उनकी बीमारी ठीक हुई। उनके ना वो अपना ना थोड़ा ख़्याल नहीं रखते थे, तो उनके पित्ते में, सॉरी पित्ते में नहीं, उनके गुर्दे में थी पथरी। तो मुख्तलिफ़ इलाज करवाते थे, कभी छोड़ देते थे, प्रॉपर यानी कि कोई इलाज नहीं करवा रहे थे। तो ऐसे बढ़ते-बढ़ते तकलीफ़ थोड़ी बढ़ गई, तो वो बहुत किसी दिन बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेती और कभी कम हो जाती, कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। तो जैसा कि जो वो गुर्दे के मरीज़ हैं, तो वो जानते होंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरे अब्बू जो थे, उनको किसी ने बताया कि आप दुरूद इब्राहिमी जो कि नमाज में पढ़ते हैं, आप वो पढ़ें, तो फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी तकलीफ़ दूर होती है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये आपकी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अब्बू ने रोज़ाना के हिसाब से तस्बीहें पढ़नी शुरू कर दी। उनकी तादाद नहीं थी कि कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी। खुला चलते फिरते उठते बैठते वो ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहते थे। तो फिर एक दिन जुमे की नमाज का टाइम था और उनके बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पेन हो रही थी गुर्दे में। तो उनको फिर वो उठे हिम्मत करके, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज नमाज़ पढ़नी है जुमे की, तो चाहे जितनी मर्ज़ी मुझे तकलीफ़ हो मगर मैंने आज जाना है। इसी तरीके से उनके शदीद पेन हो रही थी और वो गए, वॉशरूम में गए और पता नहीं कब वो पत्थरी निकली और यूरिन के ज़रिए वो निकल गई पत्थरी। रेज़ा-रेज़ा होके, टुकड़े-टुकड़े होके, जो कि डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं निकल सकती, बहुत मुश्किल है, साइज़ बड़ा है, ये पता नहीं कब चला कि कब वो छोटी होगी, कब उसके रेज़ा-रेज़ा होगी और कब वो निकल गई पित्ते से। तो कब निकल गई वो गुर्दे से। तो मैं आप बहन भाइयों को कहना चाहूँगी, किसी को कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ है ना, तो आप ये विर्द करके देखें दुरूद इब्राहिमी। तो देखिएगा इसकी बरकत से क्या-क्या आपको नेमतें मिलती हैं। तो इसकी एक ख़ास बरकत ये भी है कि आपको ख्वाब जो हैं वो सच्चे आएँगे। अक्सर ख्वाब आपके सच्चे हो जाएँगे। तो दूसरे फिर ये पढ़ना जारी रखा मेरे अब्बू ने। तो जब वो इस दुनिया से गए हैं मेरे अब्बू, जुमेरात का दिन था और तकरीबन असर का टाइम था। तो मैं उन दिनों में मदरसे में पढ़ती थी, तो मेरी अम्मी मुझे मदरसे लेने चली गईं। तो भाभी वग़ैरह पास थी मेरे अब्बू के और अब्बू नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं। पहले वो उनका मामूल था कि वो ना ज़ोहर के बाद से ना तस्बीहात वग़ैरह करते रहते थे और फिर वो उठे हैं, जानमाज़ पे गए हैं और फिर जानमाज़ पे जब सजदे में जाने लगे हैं ना, कोई बीमारी कुछ भी उन दिनों में कुछ भी नहीं था। हार्ट पेशेंट तो वो 7 सालों से थे और मेडिसिन वग़ैरह ले रहे थे। मगर ये है कि उस टाइम पे कोई मसला नहीं था, बिल्कुल चलते-फिरते सेहतमंद थे। आम लोगों से सेहतमंद थे, जैसे इस एज में अक्सर बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनसे सेहतमंद थे। तो ऐसे लगता नहीं था कि आज उनको कुछ हो जाएगा। मैं जब मदरसे में गई तो तब भी वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे। तो मैं आपको बताऊँ कि वो दुरूद इब्राहिमी की बरकत से उनको बिल्कुल भी सजदे में गए हैं और फिर वो और सजदे में ही उनकी रूह परवाज़ कर गई कि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई और कोई उनको कुछ नहीं, किसी से उन्होंने खिदमतें नहीं करवाईं और चलते-फिरते वो अल्लाह के पास चले गए। और मरने से पहले उनको ख्वाब भी ऐसे आते थे, 1 महीना पहले से उनको कभी किसी नबी की ज़ियारत होती, कभी किसी बुज़ुर्ग की। तो इसी तरह से वो रोज़ ख्वाब सुनाते थे कि आज मुझे ये बुज़ुर्ग हस्ती नज़र आई, आज ये नज़र आई। तो देखिए आप कि कितनी खूबसूरत बात है कि मरने से पहले आपको अल्लाह ताला आपका मकाम जन्नत में दिखा देते हैं, जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। ये आपको मुश्किल लगता है शुरू-शुरू में, मगर जब ज़ुबान पे चढ़ जाए ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप चलते-फिरते वज़ू बेवज़ू आप ये पढ़ सकते हैं और ये हमारे नबी के पास इसी तरह से फ़रिश्ते पेश कर देते हैं, कोई इबादत कबूल हो ना हो, मगर ये दुरूद इब्राहिमी ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है और
اسی وقت قبول ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، تو جو بھی درود پاک پڑھے تو اس کو دنیاوی اور دینی بہت سے فائدے ملتے ہیں، اس سے رزق کی تنگی نہیں ہوتی،